अध्याय में कह रहे हैं गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले। धर्मात्मा जो है स्वर्ग के भोग लेते हैं। छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, गीता में भी आया है कि मनुष्य यहाँ जो पुण्य पाप करते हैं उसके अनुसार स्वर्ग और नरक मिलता है। वहाँ जो है उनके कर्म जब तक संचय रहता है, यदि पुण्य संचय रहेगा तो स्वर्गीय भोग, और यदि पाप संचित रहेगा तो नारकीय भोग को भोग लेते हैं। और जब जो है कुछ कर्म शेष रहता है तो फिर इस संसार में आते हैं। तो संसार में आते हैं तो फिर संसार में पापात्मा पाप योनि में जाता है, पुण्यात्मा पुण्य योनि में जाता है। यदि मनुष्य योनि में ही आ गया पुण्य अधिक के चलते तो पर भी पापी के लक्षण कुछ होते हैं, और स्वर्गवासी स्वर्ग में रहने वाले का कुछ लक्षण अलग होता है। तो स्वर्ग में कौन कौन रहता है और नरक में रहने वाला का क्या चिन्ह है, तो लिखा है स्वर्गस्थितानाम हि जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंती देहे दानव प्रसंगो मधुरा चबानी देवार्चनम पितृ तर्पणं च। जो स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग ही जाएंगे वैसे व्यक्ति में क्या लक्षण होता है, तो उसमें दैवी संपदा होती है। तो दैवी संपदा क्या है, तो देवार्चनम, वो भगवान भगवती की पूजा पाठ करना जानते हैं। ब्राह्मण तर्पणं च, वो ब्राह्मण को तृप्त करना जानते हैं, ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण को भोजन करा के तृप्त करना, दान आदि करके तृप्त करना ब्राह्मण। तो ये सब जो उनमें कर्म है, और उदार भाव होता है। दानव प्रसंगो मधुरा चबानी, वो दान मतलब उदार होते हैं, दाता होते हैं, दान करने वाला होते हैं। मधुरा चबानी, वो मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं। जो स्वर्ग से आए हैं उनमें ये गुण होता है, दैवी संपदा, और फिर वो स्वर्ग ही जाएंगे। और जो नरक से आए हैं और नरक जाएंगे उसका क्या लक्षण है, तो अत्यंत कोपः कटुका चबानी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा चिन्हानी देहे नरक स्थिता नाम, ये चिन्ह होता है। तो क्या अत्यंत कोपा, बहुत क्रोधी होता है। कटुका चबानी, हमेशा वो उठपटांगे बोलते रहता है। तब किम कहते थे दान अत्यंत कोप कटुका चबानी दरिद्रता च, बहुत दरिद्र होता है। स्वजने सुवैरम, स्वजन वैरी, अपने भाई बहन परिवार फलना चिलना से शत्रुता रखने वाला। दानव कुलहीन सेवा नीच प्रसंगो, नीच व्यक्ति के साथ उसका संगत रहता है। कुलहीन व्यक्ति की वो सेवा करता है, अच्छे लोगों से संपर्क में नहीं रहेगा, अच्छे लोगों की सेवा नहीं करेगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो नारकीय होते हैं, नरक जाएंगे, नरक से आए हुए हैं, ये समझना चाहिए। तो ये कह दिया। अब कहते हैं देखिए 15वें अध्याय में कि धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले। धर्मात्मा जो है स्वर्ग के भोग को भोग कर विमल कुल में जन्म लेता है। अतस्तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे बदात, वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है माता के गर्भ में, वो कहे। यथा विचारम कुरुते देहेस्मिन् सुकृति जना तथा हम श्रोतुमिच्छामि बदमे करुणा निधे से भगवान वा साधु पृष्ठम तया दाक्षपरम गोप्यम बदामि तेजस्वी ज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपम पारमार्थिकम। आप शरीर का पारमार्थिक स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। एक तो ये व्यावहारिक स्वरूप है ये शरीर, अब इसका पारमार्थिक स्वरूप कुछ और है, अब वो बताते हैं। ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगिनम धारणास्पदम, वह जो है पारमार्थिक स्वरूप जो शरीर का है वो योगिनाम धारणास्पदम, योगी को जो है धारण करने योग्य है, माने योगी लोग उसी में ध्यान लगाते हैं। षट्चक्र चिंतनम जस्मिन यथा कुर्वन्ति योगिना, षट्चक्र चिंतन करते हैं योगी लोग। ब्रह्मरंध्रे चिदानंद रूप ध्यानम तथा शृणु शुचिनाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि योग भ्रष्ट हो जाता है। प्रश्न करते हैं अर्जुन कि मान लिया जाए आपकी प्राप्ति के लिए कोई व्रत लिया कि हम भगवत प्राप्त करेंगे, और उपासना लिया, मंत्र लिया, सब कुछ किया, अब भगवान में लग गया लेकिन सब सफल नहीं हो पाता है, बहुत लोग पतित हो जाता है, माने उस मार्ग से भटक जाता है, तो उसकी दुर्गति तो नहीं हो जाती है। तो कहते हैं नहीं, दुर्गति नहीं होती। मेरे लिए या मेरे प्राप्ति के लिए कोई व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, उसके बाद वो भटक भी जाएगा तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो क्या होगा, तो जो भटक जाता है, जो भटका नहीं उसको तो भगवत प्राप्ति हो गई, और जो भटक गया तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। जो योग भ्रष्ट हो जाता है तो शुचि नाम माने पवित्रा नाम, पवित्र, श्रीमताम माने धनवताम, पवित्र, कुलीन, धनिक, ऐसे घरों में उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये भी कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा, पुण्यात्मा की का जन्म जो है पवित्र घर में और धनवान घर में ही होता है।
तथा विधानम नियमम तत्पित्रो कथयामिते ऋतुकाले तु नारीणाम त्यजेत दीन चतुष्टयम तावन्नालोकेत वक्रम पापम वपुषिसम भवेत् स्नात्वा सचेलम सा नारी चतुर्थे अनिशुद्ध्यति। जब रजस्वला होता है तो 4 दिन तक स्त्री को पुरुष से संपर्क नहीं करना चाहिए। उस मध्य में जो जन्म लेता है वो पापी का ही जन्म होता है, पुण्यात्मा का जन्म नहीं होता है। तो इसलिए स्नात्वा सचेलम सा नारी चतुर्थे अनिषिध्यति, चौथे दिन सचैलम माने जो वस्त्र पहना हो उस वस्त्र सहित स्नान करके वो पवित्र हो जाती है। सप्ताह पितृदेवानाम भवेत् योग्या व्रताचने, 7वें दिन से वो पूजा पाठ के योग्य होते हैं विशेष रूप से। सप्ताह मध्य जो गर्भे सौभवेन मलिना से है, इसलिए 7 दिन के अंदर में यदि गर्भ में जाता है कोई बच्चा तो वो पापी होता है। प्रायशः संभवन्त्यंतर पुत्रा स्पष्टा मध्यतः युग्मासु पुत्रा जायन्ते, इसलिए 8 दिन से जो है गर्भाधान का समय हो सकता है। तो युग्मासु पुत्रा जायन्ते, युग्म तिथि में 8, 10, 12, 14, 16 तक में जो है यदि गर्भाधान होगा तो पुत्र होगा। युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु, और उसी में यदि आप 9, 11, 13 अयुग्म तिथि में रखिए तो पुत्री होने की संभावना रहती है। पूर्व सप्तक मुत्सृजा तस्मात् युग्मासु संविशेत, इसलिए जो है 7 दिन छोड़ करके 8वें दिन से युग्म तिथि में गर्भाधान करना चाहिए। षोडश सर्तु निशा स्त्रीणाम सामान्य समुदायता, ऋतुकाल जो है 16 दिन कहा गया है। या वही चतुर्दशी रात्रि गर्भस्तिष्ठति तत्र वही, 14वीं रात्रि जो है उसमें जो गर्भ में आता है गुण भाग्य निधि पुत्र हो, तो बड़ा गुण भाग्य से पूर्ण होता है। जायते धार्मिक, वो धार्मिक पुत्र होता है। सा निशा प्राकृतिक जीव न लभ्यते कदाचन, वो रात्रि जो है सामान्य लोगों को नहीं मिलता, जो बहुत पुण्यात्मा होता है वही उस दिन गर्भ में आता है। पंचमे हनि नारी नाम कार्यम मधुर भोजनम कटुक क्षारम च तिक्तम च त्याज्यम उष्णम च दूरतः, 5वें दिन जो है रजस्वला के 5वें दिन नारी को जो है मधुर भोजन करना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। कटु क्षारम तीक्ष्णम च त्याज्यम, कटु नमकीन तीक्ष्ण तीत आदि और उष्ण माने बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। तत्क्षेत्रम औषधि पात्रम बीजम चाप्यामृतायितम तस्मिन् नुक्त्वा नरः स्वामी सम्यक फलम वाप्नुयात् तांबूल पुष्प श्रीखंडे संयुक्ता शुचि वस्त्र धर्मादाय मनसि सुतल्पम संविशेत पुमान निषेक समय जादृ नरचित्त विकल्पना तादृक स्वभाव संभूति जंतु विशति कुक्षिका। गर्भाधान के समय में माता पिता की जैसी मनोस्थिति रहती है उसी तरह के पुत्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए राक्षस का पुत्र भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान भक्त के पुत्र भी राक्षस हो जाता है, क्योंकि मनोभाव हमेशा मनुष्य का समान नहीं, हमेशा एक समान नहीं रहता है। कभी अच्छे लोग का भी मनोभाव गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ लोगों का मनोभाव भी अच्छा हो सकता है। तो गर्भाधान के समय में जैसा मनोभाव रहेगा माता पिता को, उसी मनोवृत्ति के संतान जो है सो गर्भ में आता है। ये बात ये कर रहे हैं। तो निषेक समय जादृंग नरचित्त विकल्पना तादृक स्वभाव संभूति जंतुर्विशति कुक्षिका चैतन्यम बीजभूतम ही नित्यम शुक्रेप्यवस्थितम कामश्चित्तम च शुक्रम च यदा ह्येकत्वमाप्नुया तदा द्रावमाप्नोति योषित गर्भाशये नरः शुक्र शोणित संयोगात् पिंडोत्पत्ति प्रजायते। अब जब वह गर्भ में आता है तो परमानंदतः पुत्रो भवेत् गर्भगता कृति भवन्ति तस्य निखला क्रिया पुंसव वनादिका। जो पुण्यात्मा रहता है वो जो गर्भ में आता है तो उसका सभी क्रिया होती है, पुंसवन आदि जो धर्म अति संस्कार है वो संस्कार होता है। जन्म प्राप्त होती पुण्यात्मा ग्रहेषु उच्च गतेषु च, और उनका जो जन्म होता है तो उस समय में ग्रह सब जो है सो सभी उच्च गत होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल ग्रह शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा। भगवान श्री राम जब प्रकट होने लगे तो अभिजित नक्षत्र आ गया, मधुमास आ गया, माने सब ग्रह लगन जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। तो जो जब पुण्यात्मा जन्म लेने लगते हैं तो जितना ग्रह योग तिथि है सब अनुकूल हो जाता है, और ज्योतिष के अनुसार उसी के अनुसार कुंडली बनता है, उसी के अनुसार फलादेश होता है जो जीवन में इसके साथ क्या क्या घटना घटेगा नहीं घटेगा। तो जो पुण्यात्मा रहता है उसका सभी ग्रह सभी अनुकूल हो जाता है प्रकट होते समय। वो कहते हैं जन्म प्राप्त होती पुण्यात्मा ग्रहेषु उच्च गतेषु च, उच्चगत ग्रह होने पर तत्जन्म समय विप्रा प्राप्नुवन्ति धनम बहु, उसके जन्म के समय ब्राह्मण लोग बहुत धन प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्नो वर्धते पितृवेश मणि, वे पिता के घर में विद्या विनय से संपन्न होकर के नित्य प्रति बढ़ते रहते हैं। सताम संज्ञेन सहवे सर्वागम विशारद, सज्जनों के संसर्ग पा करके वह सभी शास्त्र के विशारद हो जाते हैं। दिव्यांगन आदि भोक्ता, वो सुंदर स्त्री के भोग करने वाले वो होते हैं पुण्यात्मा, माने सुंदर स्त्री होना भी एक पुण्यात्मा का काम है। स्या तारुण्य दानवान धनी, और युवा अवस्था में वह जो है सो दानी होता है, धनी होता है। पूर्वम कृत तपस्तीर्थ महापुण्य फलोदयात, पूर्व में जो
वो तप किया था, तीर्थ किया था, महापुण्य किया था, उसके प्रभाव से ये सब मिलता है। ततश्च यत्ते नित्यम आत्मनात्म विचार ने, उसके बाद वो जो है कुछ अवस्था बीतने के बाद आत्म अनात्म विचार करने लगते हैं। आत्म अनात्म विचार भले नित्य अनित्य विचार, सत्य असत्य विचार, जैसे संसार में नित्य की छे अनित्य की छे, खूब नीक खेनाइ, खूब नीक सुननाइ, खूब नीक रहनाइ से नित्य छे, आकि ईश्वर के चिंतन नित्य छे, तो नित्य अनित्य के चिंतन करे वाला अध्यापरोपवादाभ्याम कृते ब्रह्म चिंतनम, क्या कहते हैं, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ब्रह्म चिंतन करते हैं। अस्या संगावबोधाय ब्रह्मणो अन्वयकारिण छित्यादि अनात्म वर्गस्य गुणांस्ते कथयाम्यहम्। क्षितिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च असुर भूताय में प्रोक्ता पिंडोयम पांच भौतिका। ये शरीर जो है सो पांच भौतिक पिंड है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इससे बना हुआ ये शरीर है। त्वगस्थि नाड्यो रोमांसी मांसम चैव खगेश्वर एते पंचगुणा भूमि मयाते परिकीर्तिता। इस शरीर में ये पांच जो है सो पृथ्वी से बना हुआ है। त्वक माने चमड़ा, अस्थि माने हड्डी, नाड़ी रोम और मांस ये पृथ्वी तत्व है। लाला मूत्रम तथा शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम अपम पंचगुणा प्रोक्ता तेसोपि निशामय। शरीर में ये पांच जो है जल तत्व से बना हुआ है। क्या है तो लाला, लाला माने लेड़, लेड़ जो चूहे, मूत्रम माने पेशाब, तथा शुक्रम माने बीड़, मज्जा और रक्तम खून इत्यादि जो है ये जल तत्व से बना हुआ है। क्षुधा तृष्णा तथा लस्यम निद्रा कांति तथैव च तेजः पंचगुणम ताक्ष प्रोक्तम सर्वत्र योगी भी। और शरीर में जो क्षुधा, भूख लगना, प्यास लगना, आलस्य होना, निद्रा होना और कांति माने सौंदर्य, ये सब जो है सो तेज का गुण है। तेज क्षितिजल पावक, पावक का गुण। आकुंचनम धावनम च लंघनम च प्रसारणम चेष्टितम चेति पंचेव गुणो वायु प्रकृतता। वायु तत्व शरीर में क्या है, आकुंचन हम अपने देह को जो सिकुड़ते हैं, धावनम दौड़ते जो हैं, लंघनम को जंप जो करते हैं, प्रसारणम देह को जो फैलाते हैं, ये सब वायु का गुण है, जिसके चलते हम लोग ये कर पाते हैं। घोषस छिद्राणि गांभीर्यम श्रवणम सर्वसंश्रया आकाशस्य गुणः पंच ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नता। आकाश तत्व क्या है तो घोष करना, गंभीर आवाज निकालना, सुनना इत्यादि जो है सो आकाश तत्व है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरण मुद्दिष्टम पूर्व कर्माधिवासितम। मनोबुद्धि चित्त और अहंकार ये जो है अंतरात्मा है, अंतःकरण है। श्रोत्रम त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च। पंच जो है ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है। तो श्रोत्रम, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, श्रोत्र माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने नेत्र, नाक माने नाक और जिह्वा, ये जो हो गया ज्ञानेन्द्रिय है। और वाक् पानी पाद पायु उपस्थ ये कर्मेंद्रिय है। वाक् पानी मुंह, हाथ, पैर और दोनों मलत्याग द्वार, ये पांच कर्मेंद्रियानी है। और मन जो है सो उभयेंद्रिय है, मुख्य इंद्रिय है। इंद्रिय में मुख्य इंद्रिय है मन। वो मन जिस इंद्रिय के साथ रहेगा वो इंद्रिय काम करता है, जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता वो काम नहीं करता। अभी मान लिया जाए यहाँ कथा में बैठे हुए हैं, कान तो सुन रहा है लेकिन मन चला जाए दूसरे जगह तो सुनना भी असुनना हो जाता है, मैंने कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे मुख्य है मन। मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो इंद्रिय काम करता है, जो इस इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता वो काम नहीं करता। तो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय एक और एक मन, 11 इंद्रिय है। दिग्वाता प्रचेतो अस्मि बहन इंद्रोपेंद्र मित्र का ज्ञान कर्मेंद्रिया नाम च देवता प्रकीर्तिता। इडा च पिंगला चेव सुषुम्नाख्या तृतीय का गांधारी जिह्वा च पूषा च विश्वस्विनी अम्बलूषा कुहुश्चापि शंखनी दशमी तथा पिंड मध्य स्थिता हेते प्रधाना 10 नाड़ी का। नाड़ी जो है असंख्य है, नाड़ी उसमें 10 नाड़ी प्रधान है। इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी गज्जिह्वा पूषा यशस्विनी अलम्बुषा कुहू शंखनी दशमी ये सब। तो अप्राणोपाना समानाख्या उदानो व्यान एव च नागः कुर्मः सकृतलोक देव दत्तो धनंजय। हृदय ये 10 जो है सो प्राण है, 5 उसमें 5 प्रधान है, 5 अप्रधान है। तो प्राणोपाना समानाख्या उदानो व्यान एव च नागः कुर्मः सकृतलोक देव दत्तो धनंजय, ये 10 प्राण है। हृदय प्राणो, हृदय में प्राण, गुदे अपाना, गुदा में अपान, समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान, उदाना कंठदेशे स्यात् व्याना सर्व शरीरगः उद्गारे नागाख्याता कुर्म उन्मीलने स्मृता कृकला छुत करोगे देव दत्तो विजृंभणे न जहाति मृतम वापि सर्वव्यापी धनंजय कबलेर्भुक्तमन्नम हि पुष्टिदम सर्वदेहिनाम नैते व्यान को वायु सारांशम सर्वनादिषु आहारो भुक्तमात्रो हि वायु न क्रियते द्विधा संप्रविश्य। अब कहते हैं हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हवा जो है 2 भाग में बांट देता है पेट में। असम प्रविश्य गुदे सम्यक पृथक अन्नम पृथक जलम, और वह जा करके
गुदा प्रवेश में जब जाता है अन्न, तो अन्न अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है। ऊर्ध्वमग्निर जलम कृत्वा, अब जो है जठराग्नि के ऊपर में जल पहले जाता है, तब अन्न जाता है, फिर उसमें पकता है। पहले तो हम लोग यहाँ पकाते हैं और फिर अंदर में जाके भोजन को पकाया जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही जो है सभी के शरीर में घुस करके पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को पकाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और वही के पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को मैं पकाता हूँ। इस प्रकार फिर वहाँ पकाते हैं। अग्नि साधा स्वयं प्राण स्थित्वाद अग्निम धामते शनै वायुना ध्यायमानो अग्नि पृथक कीटम पृथक रसम कुरुते व्यान को वायुर विश्वक संप्रायेद रसम द्वारे द्वादशभिर्भिन्नम कीटम देहात बहिस्रवेत कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दंता नाक नाभिर्नखा गुदम गुह्यम शिरा बपुर्लोम मलस्थानानि प्रचक्षते। शरीर का जो मल होता है, अन्न जो हम खाते हैं उससे जो मल बनता है, वो मल निकलता है कहाँ से, तो कर्ण से, कान से भी मल निकलता है गुज्जी रूप में, अक्षी से आँख से मल निकलता है अधि के रूप में, नासिका नाक से मल निकलता है, जीभ से मल निकलता है, दांत से मल निकलता है, नाभि से निकलता है, नख से निकलता है और गुदा मार्ग से निकलता है। गुह्यम शिरा, सिर से भी बपुर, शरीर के रोआं, हर एक रोआं से मल निकलता है। एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्व स्व कर्मणि वायव उपलब्ध्यात्मना सताम सुरजल लोकम यथा जना इदानीम नरदेह से स्नुरूपद्वयम खग। अब कहते हैं शरीर जो है उसका दो रूप होता है, एक व्यावहारिकम एकम च द्वितीयम पारमार्थिकम। एक तो व्यावहारिक रूप है, एक दूसरा पारमार्थिक रूप है। तो तीसरा कोटि अर्ध कोटि च रोमानी व्यावहारिक है। ये व्यावहारिक शरीर जो है इनमें 3.5 करोड़ रोआं है, 7 लक्षानी केस, 7 लाख केस होता है, नखा प्रोक्तास्तु विंशति 20 नख होते हैं, द्वात्रिंशत् दशना 32 दांत होते हैं, प्रोक्ता सामान्य भिन्नता सुता, ये सामान्य रूप में है, किसी को थोड़ा कम अधिक बेसी हो सकता है। मांसम फल सहस्रम तु रक्तम फल शतम सिद्धम फलानि 10 मेधास्तु तक फलानि च सप्तति फल द्वादशकम मज्जा महारक्तम फलत्रयम शुक्रम द्विकुडवम गेयम कुडवम सोनितम स्मृतम षष्ठ्युत्तरम चतुर्शत मस्थान देहे प्रकृतितम षष्ठ्युत्तरम चतुर्शत अस्तनाम, तो 360 हड्डी है। नाड्य स्थूला से सूक्ष्मा से कोटिशा परिकीर्तिता, करोड़ों जो है नाड़ी है। पित्तम प्लानी 50 तदर्थम श्लेषमस तथा सप्तम जायमानम तो बिन मूत्रम चा प्रमाणता एतद गुण समायुक्तम शरीरम व्यावहारिकम, ये व्यावहारिक शरीर है। भुवनानि च सर्वाणि, अब पारमार्थिक शरीर कहते हैं, माने ब्रह्मांड का वर्णन करेगा तो कहते हैं भुवनानि च सर्वाणि पर्वत द्वीप सागरा आदित्यादि ग्रह संति शरीरे परमार्थिक है। परमार्थिक शरीर में सभी आ जाते हैं क्या, तो देखिए तानहम ते प्रवक्ष्यामि योगिनाम धारणास्पदम, जिसको योगी लोग ध्यान करते हैं, माने विराट रूप जो भगवान का है वही पारमार्थिक स्वरूप है। जैसाम भावनाया जंतु भवेद वैराज रूप भाग पाता पादा धस्ता तलम, माने कहते हैं वो जो विराट रूप है भगवान का, उसके पाद के नीचे का भाग जो है, माने पैर के नीचे का भाग वो तल है। पादोर्ध्वम वितलम, पैर के ऊपर वितल है। जानुनो सुतलम, जानुनी सुतल हुआ। विद्धि शक्ति देशे महातलम, ये महातल हो गया। तलातल शक्ति मूले, गुह्य देशे रसातलम, ये रसातल हो गया। पातालम कटिशंस्थम च सप्त लोका प्रकीर्तिता, यहाँ नाभि से नीचे सात लोक हो गया। अब इससे ऊपर चलते हैं। भूड लोके नाभि मध्य, नाभि जो है सो भूलोक, पृथ्वी लोक, भुवर लोके तदुर्धके, उससे ऊपर आप भुवर लोक माने अंतरिक्ष लोक, स्वर लोके हृदय विद्या, स्वर लोक को विराट पुरुष का हृदय है। कंठ देशे तुम हस्तता, कंठ लोक जो कंठ में जो है उनका महा है, महादेश है। जन लोकम वक्त देशे, जन लोक मुख में है। तपो लोक ललाट के, सत्य लोके ब्रह्मरंध्रे भुवनानि चतुर्दशा, ये जो है चतुर्दश भुवन का जो है कल्पना है भगवान के विराट रूप में। जहाँ तो त्रिकोणे संस्थितो मेरु, रधा कोने च मंदरा, दक्ष कोने च कैलासो, वाम कोने हिमाचला, किस कोण में कौन सा स्थान है। निष्धस स्वर्ग रेखायाम दक्षायाम गंधमादना, रमणो वाम रेखायाम सप्तैते कुल पर्वता, ये कुल पर्वत हैं। अस्थि स्थान है भवे जम्बू साको मज्जासु संस्थिता, कुशत द्वीप स्थितो मांसे कौंचत द्वीप शिरासुचा, त्वचायाम साल मलि द्वीपो गो मेदो रोम संचय, नखस्तम पुष्करम विद्या सागरा तदनंतरम
क्षारोदो ही भवेन मूत्रे क्षीरे क्षीरोत्सागर सुरो दधि श्लेष्म संस्थो मज्जायां हृत सागर रसो दधिम रसे विद्यात् छोणिते दधि सागर स्वादुदो लंबिका स्थाने जानियात विनता सुत नाद चक्रे स्थित सूर्यो बिंदु चक्रे च चंद्रमा लोचनस्थ कुजो गेयो हृदय ज्ञ प्रकृतिता विष्णु स्थाने गुरुम विद्यात् शुक्रो व्यवस्थिता नाभि स्थाने स्थितो मंदो मुखे राहु प्रकृतिता वायु स्थाने स्थित केतु शरीरे ग्रहमंडलम एवं सर्वस्वरूपेण चिंतित आत्मनस्तनुम। इस प्रकार जो है सर्वस्वरूप में अपने शरीर का चिंतन कीजिए। आप ही के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास है, यानी विराट पुरुष आप हैं, इसी में सब कुछ है, ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। सदा प्रभात समय बद्ध पद्मासन स्थिता, हमेशा सुबह में उठ करके बद्ध पद्मासन में स्थित हो जाइए। षट चक्र चिंतनम कुर्जा यथोक्तम अजपा क्रमम। उसके बाद जो है सो जपा गायत्री जप करें या मंत्र का ध्यान करें या ब्रह्म चिंतन करें। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी, अजपा नाम गायत्री मुनि को मोक्ष देने वाली है। अस्या संकल्प मात्र न सर्व पाप प्रमुच्यते, इसका संकल्प मात्र से सब पाप से लोग मुक्त हो जाते हैं। श्रृणुताक्ष प्रवेक्ष्य हम अजपा क्रम उत्तमम जम कृत्वा सर्वदा जीवो जीव भावम विमुंचति मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाख्यम आज्ञा षट चक्र मुच्यते। मूलाधारे लिंग देशे नाभ्याम हृदय च कंठके भ्रुवोर्मध्ये ब्रह्मरंध्रे क्रमात् चक्राणि चिंतयेत्। आधारं तु चतुर्दलानल समं भाषांत वर्णाश्रयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकर समं बालांत पत्रकम रक्ताभं मणिपूरकम दशदलम दाद्यम फकारांतकम पत्रे द्वादशभिः स्वनाहतपुरम हेमं कठान्ताविलमृतम पत्रे स्वस्वर षोडशै ससधरत ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसित्यक्षर युग्मकं द्वैदलं रक्ताभमात्राम्बुजं तस्मादुर्धुगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छदं सत्यानंदमयं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं तथा व्यापकं च परम ब्रह्म क्रमात् चक्रेषु चिन्तयेत्। क्रम से सभी चक्र में इन देवताओं का चिंतन करना चाहिए। एक विंशत सहस्राणि षट शतानि अधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गति सूक्ष्म स्मृता बुधई। कहते हैं कि श्वास का जो गति है वो एक दिन और रात में कितना होता है, एक विंशत सहस्राणि और षट शतानि अधिकानि च, तो माने 21,600 श्वास हम लोग छोड़ते हैं एक दिन रात में। तो हंकारे न बहिर्याति सकारे न विषेद पुनः। तो हाँ, जब सांस छोड़ते हैं तो हंकारे न हंग करके नीचे करेंगे, सांस छोड़ेंगे और खींचेंगे तो सकारे न, तो ये हंसो हंसा ये सिद्धांत है। या इसमें आप लोग नहीं समझिएगा, लेकिन जितना सांस छोड़ते हैं लेते हैं उतना भगवान का नाम तो ले सकते हैं। सीताराम सीताराम, यही हुआ ये हंसो हंसा। तो ये जो है ज्ञान मार्ग है, ब्रह्म चिंतन का है, तो इस मार्ग में सब नहीं सफल हो सकते हैं। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जितना बताया है कि इतना श्वास हमको दिन रात में चलता है, तो उतना भगवान का नाम कम से कम ले लें। तो ये हुआ हंसो हंसेति मंत्रेण जीपो जपति तत्वता षट शतम गणनाथाय षट सहस्रम तु वेदस्य षट सहस्रम च हरे षट सहस्रम हराय च जीवात्मने सहस्रम च सहस्रम गुरुवे तथा चिदात्मने सहस्रम च जप संख्याम निवेदयेत्। एतांश चक्रगतान ब्रह्मा मयूखान मुरियोमरान सत संप्रदाय वेत्तारस चिंतयन्त्यारुणादय शुक्रादयोपि मुनिया शिष्यानुपदिशन्ति च अतः प्रवृत्ति माताम ध्यात्वा ध्यायेत् सदा बुध कृत्वा च मानसीं पूजां सर्वचक्रेषु अनन्यधि। और सभी चक्रों में मानसी पूजा करें। ततो गुरु उपदेश से ना गायत्री अजपाम जपेत। उसके बाद गुरु के उपदेश से अजपा गायत्री जपें। अधोमुखे ततोरंध्रे सहस्रदल पंकजे हंसगम श्री गुरुं ध्यायेत् वराभय कराम्बुजं क्षालितं चिन्तयेत् देहं तत् पादामृत धारया पंचोपचारे संपूज्य प्रणमेत् ततस्तवेन च तथा कुंडलिनीं ध्यायेत् आरोहाद अवरोहत। उसके बाद कुंडली जागृत करें। षट चक्रकृत संचारम सार्ध त्रिबल्यां स्थितम ततो ध्यायेत् सुषुम्नाख्यं धाम रंध्रात् बहिर्गतं यथा तेन गतायान्ति तद् विष्णु परमं पदम ततो मच्चिन्तितं रूपं स्यज्योति सनातनं सदानंदम सदा ध्यायेन् मुहूर्ते ब्राह्म संज्ञके एवं गुरु उपदेशेन मनो निश्चलतां नयेत्। इस प्रकार गुरु के उपदेश से और साधना के द्वारा मन को निश्चल करें, मन को चंचलता दूर करें। न तो स्वयं प्रयत्न न तद बिना पतनम भवेत। अपने ही से अपना अभ्यास मत करना, नहीं तो पतन हो जाएगा। गुरु का जो है सहयोग आवश्यक है। अंतर्यागम विधाय एवं बहिर्यागम समाचले तस्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्जाद हरिहरार्चनम। पहले जो है सो अंतर्याग कर लेना चाहिए, उसके बाद बहिर्याग यानी स्नान संध्या करके हरिहरार्चनम मन हरि मन विष्णु और महादेव की पूजा कर लें। देहाभिमानी नाम अंतर्मुखी वित्तीर्ण न जायते। जब तक आपको देहाभिमानी रहेगा
कि मैं भी कोई हूँ, मेरा भी देह है, ये अभिमान रहेगा, तब तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं होगी। आप बाह्य संसार से नहीं हट सकते हैं। जब शरीर का अहंकार हट जाता है तब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है, तब वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान होता है, ये कहते हैं। तो कहते हैं तो देहाभिमानी नाम अंतर्मुखी वृत्ति न जायते, जो देहाभिमानी है उसको अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होती है। तो हे गरुड़ जी, अतस्तेषां तो मद भक्ति सुकरा मोक्षदायिनी, इसलिए गरुड़ जी मेरी भक्ति जो है वही इन लोगों के लिए सुकरा माने सुलभा है और मोक्ष देने वाली है। माने ये तो ज्ञान की मार्ग की बात बताए, उतना हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो सुकरा भक्ति, भगवान कहते हैं हमारी भक्ति जो है वो सुकरा है। तपो योगादयो मोक्ष मार्गा संति तथापि च, तप योग आदि मोक्ष के मार्ग हैं, फिर भी समीचीनस्तु मद भक्ति मार्ग संसरता में, लेकिन सबसे समीचीन मेरा भक्ति मार्ग है जो इस संसार के लिए ब्रह्मादिभिश्च सर्वज्ञ रयमेव विनिश्चिता, ब्रह्मादि के द्वारा, सर्वज्ञ ब्रह्मा आदि के द्वारा भी यही निश्चय किया गया। त्रिवारम वेद शास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः, 3 बार जो है वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके, बार बार विचार करके यही वो लोग निष्कर्ष किए ब्रह्मा आदि क्या, तो यज्ञादयो सद्धर्मास्तित्व शोधनकार का, यज्ञ आदि जो है वो सद्धर्म जो है वो क्या है, चित्त को शोधन करने वाला है, केवल उससे चित्त शुद्धि होती है। यज्ञ आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति या कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं हो सकता है, उसके द्वारा केवल चित्त शुद्धि होती है। फल रूपा च मद भक्ति, उस सब का फल है भगवान की भक्ति। यदि भगवान की भक्ति नहीं आई तो आप कितनों व्रत तप पुण्य यज्ञ कर लीजिए, वो कोई उसका फल नहीं मिला। तो फल रूपा च मद भक्ति स्थाम लब्ध्वा नावसीदति, उस भक्ति को पा करके मनुष्य जो है सो कभी कष्ट नहीं काटता। एवं आचरणम तार्क्ष्य क्रोध सुकृति नर, कहते हैं हे गरुड़ जी इस प्रकार से जो है आचरण करके मनुष्य सुकृति, मनुष्य जो है संयोगेन च मद भक्त्या, संयोग से मेरे भक्ति से मोक्षम याति सनातनम, सनातन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जय जैसे गरुड़ पुराण ने सारोद्धारे सकृति जन जन्माचरण निरूपणो नाम पंचदशा। ओम श्री सीतारामार्पणम अस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।